हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। तो चलिए आज एक आप लोगों के लिए नई कहानी लेकर आया हूँ। ये यूपी का एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है जो कुछ टाइम पहले घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी। तो एक्चुअली यूपी में एक गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराना और सूखा हुआ कुआं था। वहाँ के गांव के बड़े बुजुर्ग जो थे वो कहते थे कि वहाँ कुएं के पास एक औरत की आत्मा भटकती है जिसने कई साल पहले उसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी। लेकिन गांव के जो नौजवान लड़के थे उनको महज ये कहानी लगती थी। तो इसी तरह गांव में 3 दोस्त थे जिसका नाम रवि, मनोज और दीपक था। तो ये तीनों इस भूत वाले जो कुआं जो था इसके बारे में भूत की कहानी ये समझते थे। तो ये लोग प्लान करते हैं कि चलो आज हम लोग देखते हैं कि उस कुएं के पास आखिर है क्या। तीनों मिल करके दोस्त जाते हैं रात को 12 बजे। इन्होंने टाइम जो फिक्स किया कि 12 बजे रात को चला जाएगा, वहाँ देखा जाएगा कि वहाँ भूत है कि नहीं है। तो ये तीनों दोस्त रात को 12 बजे टॉर्च लेकर के कुएं के पास चले जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था और बस रात में गांव में झिंगुर की आवाज़ें आती हैं। ठीक है। तो वो वहाँ पे जाते हैं। वो केवल अंधेरा में टॉर्च मार के इधर उधर देखते हैं कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन उनको आवाज़ के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही वो कुएं में झांकने की कोशिश करते हैं, अचानक हवा तेज़ चलने लगती है। तो रवि, उसमें से जो एक दोस्त था उसका नाम था रवि। रवि हंसते हुए उसमें एक पत्थर उठाता है और कुएं में फेंक देता है। लेकिन आवाज़ जो थी वो कुएं से नहीं आ रही थी। तभी दीपक को लगा कि कुएं के अंदर कोई परछाई हिल रही है, कोई वहाँ है। मनोज ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि अंदर कोई है। जवाब में कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागने वाले ही थे कि अचानक कुएं के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम काला था, आंखें गड्ढों जैसी गहरी और हाथ बहुत लंबे थे। उसके बाल भी बहुत लंबे थे। दीपक ये सब देख करके बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं दब गई और वह औरत अचानक हवा में तैरते हुए उनके पास आने लगी। तीनों को ऐसा लगा जैसे उनके पैर ज़मीन से चिपक गए हों। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ निकला और रवि की टांग पकड़ ली। घबराकर मनोज और दीपक दोनों रवि का हाथ पकड़ के खींचने लगे। इसी खींचम खींच में जो रवि था वो बाहर निकला और वहाँ से तीनों भागने लगे। तीनों भागते भागते जैसे ही गांव के मंदिर के पास पहुँचे, वह औरत अचानक गायब हो गई। तीनों ने मंदिर के पुजारी जो थे, रात में वहीं वो सोते थे, वहाँ उनको सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो जो आत्मा है आज भी उनके साथ किसी को ले जाने के लिए कुएं के पास भटकती रहती है। अपने साथ ले जाने के लिए वहीं कुएं के आसपास भटकती रहती है। ये सब कहानी जब मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने जब बताया तो ये लोग काफ़ी डर गए और इन्होंने फिर कहा कि आज के बाद हम लोग उधर कभी नहीं जाएंगे। इन तीनों ने उस रात ये कसम खाई कि हम कभी नहीं जाएंगे। और इसमें रवि जो था, जिसका पैर पकड़ के वो खींच रही थी, वो काफ़ी दिनों तक बीमार रहा और मनोज कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दीपक जो था वो गांव छोड़ करके शहर चला गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे रात में किसी की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी। और अभी ये मैंने शुरुआत किया है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और मैं धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव करता रहूँगा। आपको कहानी सुनाने के तरीके में नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लाने की और कोशिश करने में मुझे भी मज़ा आए। और अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन हो या कुछ अगर आपके पास भी कहानी है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उसको भी अपने वीडियो में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।